तो मैं क्या कह रहा था, मेरा नाम है ओम और गणिकम्मा मित्रों, मैं हूँ थारा ओम। और आज हम बात करना चाह रहे थे, क्या बोलेंगे उसे, इंट्रो। तो इलिट जब जब अपने डाओ भाई थे ना, डाओ भाई का हो गया देहांत। ये बोला कि सुनो भाइयों, सब मेरे पास आओ। सारे सारे चेलों को इकट्ठा किया इसने। और ये कहता है कि मैं है ना कई साल से डाओ को फॉलो कर रहा हूँ, बट उसने मेरे को कभी फॉलो बैक नहीं दिया भाई। तो मेरे को बुरा लग गया। वो कह रहा भाई मैं अभी डिस्प्रेशन में हूँ, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बट मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। तो वो सबसे पहले बोलता है, गाइज मेरा नाम है रेडॉल्फ इलियट। लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलियट नाम याद रखना। डाउ जोन्स का स्वर्गवास। वो तो मैं स्टोरी बिल्ड कर रहा हूँ ना। अब हुआ क्या कि वो कहता है कि यार अपने डाउ भैया अच्छे बंदे थे, उन्होंने 6 थ्योरी दी थी। पहली, मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं। वो कहता है कि एक तो ये, और दूसरा कहता है कि मार्केट में 3 फेज होते हैं। वो कहता है कि एक तो ये। यार तुमने ये चीज़ बता तो दी पर समझा ही नहीं। तो सब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, समझ गए। तो कहता है कि ऐसे नहीं, देखो मैं भी डाओ को बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि डाओ भाई है ना दूर की नज़र देखते थे कि दूर से चीज़ें कैसी दिखती है, बट मैंने उनको पास जाके देखा भाई। तो बोलता है कि मैं भी कई सालों से इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो इलियट भाई बोलते हैं कि मैंने अपनी वर्षों की जो कलाकारी लगाई है डाओ को पढ़ने के बाद में, मुझे एक बात पता चली कि मार्केट हमेशा ऐसे फॉर्म में चलता है, जिगजैग, जेड के फॉर्म में। चाहे वो ऊपर जा रहा हो, चाहे वो नीचे आ रहा हो, ऐसे। ठीक है। वो हम्म, कभी भी सीधा नहीं जाएगा, ना सीधा गिरेगा। वो टेढ़ा ही जाएगा, हम्म, साथ में थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर ज़्यादा बढ़ा, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर ज़्यादा बढ़ा। इधर गिरेगा तभी भी ज़्यादा गिरेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर ज़्यादा गिरेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर गिरे, ऐसे ऐसे वे में चलेगा। डा इलियट वेव की, इलियट जो बंदा है, रडोल्फ इलियट नाम था इसका, उसने ये थ्योरी दी थी। क्या लाइन वाइज उसने चीज़ें बताई थी कि सबसे पहली चीज़, मार्केट जो चलेगा वो जेड फॉर्म में चलेगा, किसी भी साइड चले ऐसे, जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है। और नीचे गिरा है तभी भी ऐसे ही गिरा था। ठीक है, डन है। डन है। फिर वो बोलता है हम्म, कि यही नहीं, अभी और सुनिए, ये काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए। कहता हम्म, कि मार्केट जब जेड फॉर्म ऊपर की साइड बनाने लगेगा, तो एक बार हम्म, बनाया, नीचे आया, फिर दोबारा बनाया, फिर नीचे आया, और फिर तिबारा बना दिया। और मैक्सिमम से मैक्सिमम एक और बना देगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा एक बार में। इसके बाद अच्छा खासा गिरेगा पहले। ठीक है। हम्म, और वो गिरेगा भी कैसे, गिरेगा कैसे, वही सेम फॉर्म में। एक बार गिरेगा, फिर ऊपर आएगा, हम्म, और फिर दोबारा गिरेगा। अब इसके बाद हो सकता है कि इससे ज़्यादा और गिर जाए, या तो फिर दोबारा वो फॉर्म में ऊपर बढ़ने लग जाए, वो पता नहीं है। बट मार्केट हम्म, जब भी ऊपर या नीचे जाएगा वो इस पैटर्न में चलेगा। हम्म, उसमें उस जो थ्योरी को, ये जो थ्योरी बताई थी, उसको बोलते हैं इलिट वेव। असल में इलिट बोलता है कि मार्केट जब ऊपर की साइड जा रहा है, जब किसी भी शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, तो 5 वेव में जाएंगे। एक बार ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे गिरेगा, फिर और ऊपर जाएगा, थोड़ा सा और नीचे गिरेगा, और फिर और ऊपर जाएगा। 5 वेव बनेंगी, 1, 2, 3, 4 और 5। हो सकता है गलती से 6 और 7 बन जाए, बट चांस नहीं है, मैक्सिमम टाइम 5 ही बनती है। ठीक है। दूसरी चीज़ उसने बताई कि ये जो तीसरे नंबर की वेव है, जब भी मार्केट एक्यूमुलेशन के बाद जब पार्टिसिपेशन वाला फेज आता है ना, ये असल में उसके लिए बताया था। तो वो बताता है कि ये जो तीसरे नंबर वाली लाइन जब बनेगी ना, ये भी बताएगा वो कब बनती है। ये हाँ, तीसरे नंबर वाली लाइन है, जब बनेगी, जो भी बनेगी ये सबसे बड़ी होगी। मार्केट एक एक्यूमुलेशन फेज से निकला, वेव 1, वेव 2, ये देखो वेव 3 सबसे बड़ी, वेव 4 और वेव 5, और इसके बाद थोड़ा साइडवेज हो गया, बट इसके बाद गिरा ही था। अगर मैं आगे करूँगा ना, ये देखो, अगर मैं आगे खिसकाऊँ तो देखो गिर गया, गिर गया ना, वापस यहीं आ जाता है। हम्म, ये इलिट की थ्योरी है। इलिट क्या कहता है, जब भी एक्यूमुलेशन होगा, और उसके बाद जब पार्टिसिपेशन शुरू हुआ, तो पार्टिसिपेशन 5 टुकड़ों में होगा। एक बार बढ़ेगा, थोड़ा सा गिरेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, थोड़ा सा और गिरेगा, और फिर थोड़ा और बढ़ेगा। बहुत ही रेयर चांस है जब एक बार और बढ़ के इससे ऊपर की वैल्यू बनाते हैं। सवाल नंबर 1 उठता है कि इसको पहचाने कैसे कि ये बन रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर बार जब ये हुआ और इसके बाद निकला तो ऐसा कैसा सेम पैटर्न ही घूमेगा। कभी कभी कभार तो यहाँ से भी रिवर्स हो जाता है, कभी कभी यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो ये पीछे से साइडवेज अगर और छोटा करोगे ना तो दिख जाएगा बहुत टाइम से ये ऐसा 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 चल रहा था, और अचानक से ये ऐसे भागने लगा। तो वो कहता है कि एक हाई ढूंढो,
और एक लो ढूंढो जो कि उस ब्रेकआउट से ऊपर का है। ये यहाँ पे रह गया ना लो, ठीक है। जब ये चीज़ मिल जाए तुम्हें और मार्केट वापस से ऊपर चलने लग जाए, मतलब समझ लो कि इलीट की वेव्स बनने लग गई हैं। फिर वो कहता है कि पहली वेव ये हो गई, दूसरी वेव ये हो गई। यहाँ पे तुमने कंफर्मेशन कर ली कि भैया 2 वेव बन चुकी है, मतलब तीसरी वेव बनेगी, हो सकता है बनेगी। अगर यहाँ से ये नीचे जाता रहता तो नहीं बनती, ठीक है। अगर तीसरी वेव बनने लगी है, जो कि अभी बता दूंगा मैं थोड़ी देर बाद कि कैसे कंफर्म करोगे कि तीसरी वेव ही बनने लगी है, वॉल्यूम का थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो ये कंफर्म है कि भैया थर्ड वेव सबसे बड़ी होगी। थर्ड वेव इलिट जो बोलता है वो क्या कहता है, लॉन्गेस्ट वेव, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेव, साथ में बहुत कम टाइम में, मतलब बाकी वेव्स ने जितना टाइम लिया उससे कम टाइम में ये पूरी बनेगी और ज़्यादा प्राइस रेंज में बनेगी, ठीक है। छोटे रूप में कहा जाए तो थर्ड वेव तुम्हारे लिए मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की जगह है। भाई तुमने आज लगाया और 5 दिन में प्रॉफिट निकाल लिया, यहाँ लगा के 5 दिन में यहाँ का प्रॉफिट निकाला, तो ये कम निकला, ये ज़्यादा निकला है सेम टाइम में। तो थर्ड वेव तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह है प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। यहाँ तक सही ओके। है। इलियट कहता है फिर सही है। कि भैया अब ये तो हो गया ऊपर जाने का, और ऊपर जाती जाएगी, हायर हाई बनाती जाएगी। इसने फिर लो बनाया तो हायर लो बनाया, फिर उसके बाद एक और हाई बनाया तो एक और हायर हाई बनाया, और फिर एक लो बनाया तो ये हायर लो बनाया। मतलब कि चल रही है, लगातार ऊपर चलते जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड है। फिर इलियट कहता है कि जो डाउ भाई कहते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो तभी पैसा निकाले, जब तक हायर हाई और हायर लो बनते जा रहे हैं तब तक चलने दो। जैसे ही इन दोनों में से एक चीज़ उल्टी हो जाए, ये वाली हो जाए, मतलब एच एच की जगह एल एच या एल एल आ जाए, वैसे ही समझ लो कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया। और उसकी कंफर्मेशन होती है ऐसे, ठीक है। वो कैसे, अब तुम जब ये हायर हाई हायर लो बना रहे हो तो तुम इसकी एक ट्रेंड लाइन भी बना रहे होंगे, ये बन रही है ना, ये जैसे मैंने बना रखी है इसमें। तो तुमने देखा कि एक बन गया लोअर हाई, ये वैसे हायर हाई बना है इसका, ये हायर ये हाई था और इसकी वैल्यू थी लगभग लगभग यहाँ पे 61,000 कुछ, और ये जो बना है ये बना है लगभग 63,000 पे। तो ये एक और हायर हाई है होने को तो, ठीक है। बट इसके बाद जो लो बना वो भैया पिछले वाले से भी नीचे था, तो ये बन गया लुल। और अगर कोई चीज़ लुल निकलती है तो क्या होता है ब्रो, ठीक है। तो इलिट भाई क्या कहते हैं कि जब तक हायर हाई बनते जाए या हायर लो हायर लो हायर लो बनते जाएं, तब तक चलने दो अपना पैसा। जैसे ही इन दोनों में से कुछ एक उल्टी बने, या तो लोअर हाई बने या लोअर लो बने, तो यहाँ पे क्या बना, पहले लोअर लो। मतलब कि ये एक इशारा है कि मार्केट जिस दिशा में चल रहा था वहाँ से पलटी मारेगा अब, ठीक है। और इस चीज़ की कंफर्मेशन अगर तुम्हें करनी है कि जो तुम समझ रहे हो वही हुआ है, तो कंफर्मेशन के लिए क्या करोगे, तुम एक और इसकी दिशा में बोल लो, चाहे तो इनकी दिशा, इनसे उल्टा बने, मतलब लोअर हाई। पहले एच 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 बनते आ रहे थे और ये बना एल एच, पहले एल एल बना और फिर बना एल एच। ये यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि भैया अब ट्रेंड जो ऊपर जा रहा था उसके बजाय अब ट्रेंड हो गया नीचे वाला, ठीक है। अब लहू आएगा। और उसके बाद देखो क्या लहू बहा है, ओ लहू मुँह लग गया। इलियट की यही थ्योरी है। अब इस थ्योरी में भी कई चीज़ें उसने बताई थी, उन पे आते हैं। सबसे पहली चीज़, हाँ हूँ ना नू कुछ तो बोल लो यार। इसमें ये पूछना है, अगर चलो मान लेते हैं हम लोग कि बीटीसी और जाता, ठीक है, हम्म। मस्त लाइन में चलता, हाँ उसी में यूँ तो चलते दोबारा रहता। ऐसे थर्ड वेव जैसा कुछ आएगा कि नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, थर्ड वेव ही मैक्सिमम वेव बनती है, उसके बाद ऐसे छोटी होती जाएंगी। अब कारण बताते हैं ना, अब उस पे आते हैं। पहले ये समझ लो कि ऐसा हो गया, अब उसको बनाते हैं अपन, ठीक है। तो अब इसमें ठीक है। इलियट ने बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि जब भी पहली का टॉप, थर्ड पहली के टॉप को क्रॉस करेगी तो बहुत ज़ोर से भागेगी, ठीक है। और जब भी ये जो तीसरी है, ये भी तो थर्ड वेव है भाई, एक बार गिरा हम्म। एक बार उठा
तो पहली वेव, हम्म, दूसरी वेव, और ये भी तो थर्ड है, तो ये भी सबसे ज़्यादा गिरने वाली होगी। और जब भी ये क्रॉस करेगा ना, इसके बाद अच्छे से खून बहेगा। उस जगह को बोलते हैं पैनिक लिक्विडेशन। पैनिक लिक्विडेशन। ठीक है, अब मैं आता हूँ, मैं बिल्कुल स्टोरी को बदलता हूँ। बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई वाली बातें हो गई ना, है कि नहीं? हेलो गोटिया, और क्या। आर यू देयर? हाँ। वी अब आर बिजनेस। अब देखो 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 देखो, ये साइडवेज था, ये ब्रेकआउट दिया, ये पूरा पार्टिसिपेशन है, ये याद रखना। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ है असल में। ये जब हायर हाई बन गया, हाँ, ये वाला पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, जहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो बने थे, और लोअर लो, अरे भाई, लोअर लो और लोअर हाई बने थे। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, ये पार्टिसिपेशन हो गया, और ये एक्यूमुलेशन हो गया। ठीक है, ठीक है। एज नॉलेज बता रहा हूँ बस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये गोटिया का पार्ट है। गोटिया कहता है कि भाई अंधा पैसा है, टिकाओ जहाँ भी टिकाना है। 1,000 करोड़ की कंपनी है हमारी, 2,000 करोड़ कार्तिकी ने कमवा दिए, गोटिया ने 1,000 करोड़ लगाए, और ये एक अच्छा सा हाई बना गया। ये इसने बनाया हाई। यहाँ पे जब, अब देखो, ये बड़े टाइम फ्रेम की बात चल रही है, तो पार्टिसिपेशन इतना बड़ा है। बट छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, 15 मिनट के लिए देखें, तो ये भी एक छोटा टाइम पार्टिसिपेशन है। इसके अंदर भी वेव्स बनी होंगी। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, इसमें भी 5 वेव होंगी। उससे छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो उसमें भी 5 वेव होंगी, हर जगह 5 वेव होती जाएंगी। भाई ये एक एक्यूमुलेशन हो गया, ये एक पार्टिसिपेशन हो गया, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर गिरा, फिर एक्यूमुलेशन, पार्टिसिपेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी लोगों ने पैसा लगाया है, यहाँ पे भी लोग पैसा लगा रहे हैं, बट इसके अंदर भी लोगों ने पैसा निकाल लगाया है, इसमें से पैसा निकालेंगे भी। ठीक है, तो गेम को थोड़ा सा डीपली समझो, थोड़ा सा डीपली, ज़्यादा नहीं। ठीक है, छोटे छोटे लोग जैसे अपने आदित्य नूर ज़्यादा छोटे नहीं है, ये भी 100-200 करोड़ वाले तो हैं ही हैं, 50 करोड़ वाले तो हैं ही हैं। ठीक है, ये आते हैं, ये पैसा डालते हैं इसमें, और ये इसके भाव बढ़ते हैं। अब एक जगह आती है जहाँ पे इसकी वैल्यू 22,000 से लगभग लगभग 1.5 गुनी हो जाती है। अब यहाँ पे लोगों की फटने लगती है भाई सबसे पहले, और लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। प्रॉफिट बुक कर रहे हैं मतलब सप्लाई बढ़ा रहे हैं, पैसे, प्राइस गिरेगा, है कि नहीं? है ना? यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल पॉइंट हाँ। आएगा जहाँ पे लोगों को लगेगा कि भैया दोबारा खरीदो, इतना तो जाना ही जाना है। जो इलिट वाली थ्योरी थी वो यहीं से शुरू हो जाती है। वो कहता है कि मार्केट एक बार बढ़ा, दोबारा गिरा। जिन लोगों ने ये वाली एंट्री मिस करी थी ना, यहाँ पे पैसा लगाना जो लोग भूल गए थे या लगा नहीं पाए थे, जिन्होंने ये प्राइस देख लिया, वो सारे लोग इधर आके पैसा लगाते हैं। जब ये दोबारा इसका प्राइस गिरता है ना भाई, ऐसा तुमने कई बार नोटिस किया होगा, कार्तिक के मार्केट में, नूर और ये आदित्य, ये लोग मार्केट में, उन्होंने देखा है कि शेयर जब बढ़ता है, और ये खुद की भी बात चल रही है इनकी, और इनकी एंट्री मान लेते हैं 10 रुपए की थी, और वो 15 रुपए जा आया, और फिर जब वो दोबारा 13 रुपए आता है ना, तो ये कहते हैं कि भैया 10 को छोड़ो, 13 पे खरीद लो, क्योंकि दोबारा 15 तो जाना ही है। उन्होंने भाई वो पैसा लगा रहे, मतलब उन्होंने स्टडी कर रखी है, बट उनको सही से एंट्री नहीं मिली थी, तो जो उसके सबसे पास की एंट्री मिली है वो वहीं पे पैसा लगाना शुरू कर देता है, बजाय 15 के वो 13 पे पैसा लगाना शुरू करते हैं। इसलिए जैसे ही थर्ड वेव शुरू होती है, एक बार मार्केट बढ़ के गिरता है और उसके बाद थर्ड वेव शुरू होती है, सब पैसा लगाते हैं। ये एक पर्टिकुलर कारण बनता है जिसकी वजह से थर्ड वेव सबसे लंबी होती है, या कह लो सबसे ज़्यादा तेज बढ़ने वाली होती है। क्यों? क्योंकि सब लोग पैसा लगा रहे हैं, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है और बहुत ज़्यादा होती है। तो डिमांड से प्राइस भी बढ़ेगा और जल्दी भी बढ़ेगा, क्योंकि सब लोग अभी चाह रहे हैं कि भाई जितना हो सके जल्दी से जल्दी उठा लो, क्योंकि बाद में तो इसका प्राइस बढ़ना ही है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। दूसरी थ्योरी क्या आती है, जिन लोगों ने यहाँ पे 15 का प्राइस देख लिया एक बार, भाई ये 10 है मान लेते हैं, यहाँ पे 15 का प्राइस देख लिया, वो लोग जब ये दोबारा देखते हैं कि भैया 15 को ये क्रॉस कर चुका है, तो ये एक नया पार्टिसिपेशन शुरू हुआ था असल में, डिस्ट्रीब्यूशन,
फिर ये पार्टिसिपेशन है, फिर सॉरी एक्यूमुलेशन, पार्टिसिपेशन, और यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो इस पर्टिकुलर इसके भी पार्टिसिपेशन वाले आते हैं। इसलिए इलियट का जो पहली थ्योरी थी उसमें यही था कि जब भी पहली वेव का हाई, वेव 1 का हाई क्रॉस करेगा, क्या करेगी, वेव 3, जब भी वेव 3 वेव 1 के हाई को क्रॉस करेगी, उसके बाद तुम्हें बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा, बहुत जल्दी स्पाइक आने का मौका मिलेगा। ये हमेशा नोटिस करने वाली चीज़ है, दिख जाएगी। कलर वाइज कर दूंगा इसको थोड़ा सा। ये थर्ड वेव हो गई अपनी, ये सेकंड वेव हो गई, और ये फर्स्ट वेव हो गई, ठीक है। और ऐसे ही, और ये 6 बन गई। बहुत ही रेयर होता है जो 6 7 वाला मैंने पहले बोला था, और ये बन गया 7, ठीक है। यहाँ तक सब हाई पे हाई बने जा रहे हैं। अब इलियट का जो दूसरी थ्योरी थी, पहली थ्योरी क्या थी कि वेव 1, कोई भी वेव 1 के हाई को जब वेव 3 क्रॉस करेगी वहाँ पे तुम्हें सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा, और वेव 3 तो होती ही सबसे लंबी है, ठीक है। ये पहली थ्योरी हो गई। दूसरा वो बोलता है कि ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन कब होगा, जब तुम्हें उल्टी चीज़ दिखेगी। जैसे हायर हाई चलते आ रहे हैं, तो हायर हाई हायर हाई हायर हाई, हाई हुकू हाई हुकू हाई हुकू चलते रहने दो। जैसे ही लो लुक लोअर हाई बने, या तो लो लोअर लुकु, लो लुकु, लो लुकु। या तो लोअर हाई बने, या तो लोअर लो बने पहले, तभी तुम ये बात की इंडिकेशन लोगे कि मार्केट पलटी मारेगा। उसको बताता हूँ कैसे। देखो, अब मान लेते हैं यार ये लो हमेशा मिट जाता है हाथ के नीचे आके, ये बना तो लो। अब देखो, किसी ने यहाँ पैसा लगाया था, किसी ने यहाँ पैसा लगाया है, किसी ने यहाँ पैसा लगाया है, किसी ने यहाँ पैसा लगाया है, ठीक है। अब ये एक वैल्यू आ गई थी जहाँ पे गोटिया को लगा कि भैया बहुत पैसा हो गया, अब निकालो, है कि नहीं। और गोटिया इनिशियल इन्वेस्टर है, याद रखना, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा गोटिया का ही लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा होल्डिंग भी गोटिया की चल रही है। गोटिया अपने आप में एक आदमी नहीं है, ये इस टाइम पे बहुत सारे बंदे थे, तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग भी इसी आदमी की है। अगर गोटिया को लग रहा है, मतलब बहुत सारी जनता को लग रहा है कि भैया अब स्टेबल नहीं है मार्केट। उसका कारण क्या है कि देखो, वेव 1 बनी, 10 से 15 गई, 15 से 13 आई, वेव टू बन गई, वेव 3 बनी, 13 से गई 21 22, ठीक है, और 21 22 से आ गई 17, वेव 3 गई, ये और वेव 3 हो गई, वेव 4 हो गया, और ये फिर वेव 5 बनी 23 तक, और 23 से आई वापस 22 तक, और फिर ये गई 24 तक। मतलब यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें कि धीरे धीरे मार्केट की जो बढ़ने की स्पीड है वो कम होती जा रही है। पहले 10 से 15 5 पॉइंट बढ़ा था, 13 से ये 7 8 पॉइंट बढ़ा था, 13 से 21 कितना होता है, 8 पॉइंट होता है ना, 8 पॉइंट बढ़ा था, फिर 17 से 23 5 पॉइंट बढ़ा था, और 22 से 24 सिर्फ 2 पॉइंट बढ़ा। फर्क देख रहे हो ना, हर बार नीचे आने के बाद कितना ज़्यादा ऊपर जा रहा है वो मैटर करता है। तो यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे, माउंटेन छोटा हो रहा है। हाँ यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो एक हाई बनाया और दूसरे हाई में बहुत बड़ा गैप था, ज़्यादा ही था, है ना, ये वाला गैप था। और इस वाले हाई में अच्छा, ये रुको 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 रुको, ये छोटा आ गया, इससे इसमें इतना गैप है, और इससे इसमें इतना गैप है, और इन दोनों में तो बेचारों में छोटी सी टीट की सी है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मार्केट में पैसे लगाने वालों की संख्या घट रही है अब। क्यों? क्योंकि डिमांड घट रही है, ऑब्वियस सी बात है। डिमांड अगर घटने लग गई, मतलब डिमांड है ऐसी बात नहीं है, तभी तो पैसा बढ़ रहा है, इसका प्राइस बढ़ रहा है, वो बात है। बट उन प्राइस जो डिमांड करने वाले हैं उनकी संख्या घट रही है। थोड़ा समझना पड़ेगा इसको कि लोग चाह रहे हैं, पहले 1 लाख लोग चाह रहे थे कि इसको खरीदें, फिर 80,000 हो गए, फिर 70,000 हो गए, लोग चाह रहे हैं अभी भी, बट चाहने वालों की संख्या कम होते जा रही है। फिर 60,000 हो गए, फिर 50,000 हो गए। वो ये गैप वो चीज़ बता रहा है। पहले 1 लाख लोगों ने डिमांड करी, फिर 50,000 ने डिमांड करी, अब 50 से क्या 30,000 पे आ गए। इसका मतलब क्या है कि थोड़ी देर में ये जीरो भी होंगे, नेगेटिव भी होने लग जाएंगे, मतलब लोग पैसा निकालने लग जाएंगे। तो ये बात गोटिया भनक गया। गोटी कहा कि भैया निकलो, और जब गोटी निकालने लगा अपना पैसा, तो भैया इसने बनाया एक डायरेक्शन लो, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में पैसा निकलने लगा, तो अच्छे खासे टाइम पे सप्लाई हुई थी। और यहाँ पे दो चीज़ें हुई।
दो चीज़ों में नंबर एक, ये देखो ये फिर लो मिट गया फिर यार, लोग आ गया फ्लो फ्लो में लो खा जाता हूँ भाई। ठीक है, नंबर नंबर वन, देखो ये लोअर हायर लो, हायर लो, और ये लोअर लो था। नंबर वन, जिस बंदे ने यहाँ पे पैसा लगाया था ना, वो चाहेगा कि भाई दोबारा से पैसा लगाओ और अपने कम से कम अपने प्रॉफिट में आके क्लोज करें। भाई उसने यहाँ क्लोज किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो वो चाहेगा कि क्यों ना थोड़ा सा और ऊपर आके क्लोज हो, है कि नहीं। यहाँ पे मान लेते हैं कि अपने दिशा ने पैसा लगाया था, दिशा ने यहाँ पे 22-23 पे खरीदा, 25 गया पर बेचा नहीं, क्योंकि उसको लगा कि पहले की तरह 7-8 पॉइंट बढ़ेगा, बट 25 से दोबारा वो 21 आ गया। तो दिशा दो चीज़ कर सकती है, या तो अपना पैसा निकाल ले 1 रुपए के लॉस में, या अपना और पैसा डाले, डिमांड और क्रिएट करे ताकि ये ऊपर आए। और सही वो है, सही। सही है, ऐसे होते हैं कुछ लोग, तो वो डिमांड क्रिएट करते हैं और इसका प्राइस और बढ़ाते हैं। ठीक है, और एक बार जब बढ़ गया तो फिर गोटिया तो बैठा ही था ताक में कि भैया इसका प्राइस थोड़ा सा और, क्योंकि उसने बल्क में बेचा था इसलिए प्राइस गिर गया, उसको पूरी क्वांटिटी निकालनी है, थोड़ा सा और ऊपर आई जी, थोड़ा थोड़ा सा और ऊपर आना जी। तो ये जब थोड़ा सा ऊपर आया जी, तो गोटिया बोला जी ले लो सारा पैसा, और गोटिया ने हैवी मात्रा में क्या बोलते हैं अपना पैसा एग्जिट किया। जैसे ये कैंडल बनी देख रहे हो, असल में गोटिया ने नहीं किया, पूरी जनता को क्या दिखा कि लोअर लो तो बन गया था, मतलब इंडिकेशन हुई है, और जब ये लोअर हाई बना मतलब कि कंफर्म हो गया कि भैया अब मार्केट ने ट्रेंड बदल लिया, अब सब अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो देखो एक ही कैंडल कितनी बड़ी बनी। ये सब थे ऊपर की तरफ पैसा लगाने वाले कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम पैसे लगाएंगे। अब नंदिनी और नूर दोनों सेम नाम के, और दोनों ही हैं बियर ट्रेंड वाले। ये सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, ये तुम्हें भी पता चल जाएगा तुम मेरी कौन से दो वाले। बियर, हाँ मेरी सब, दो बियर। अरे बियर वो वाली बियर नहीं, भालू भालू वाला बियर, ये सबको अपने आप पता चल जाएगा। पैर बोलते हैं। तुमको अपने आप फील हो जाएगा कि भाई तुमको ऊपर लगाने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है पैसा, कि मार्केट नीचे आते टाइम पैसा लगाने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। मुझे मेनली नीचे आते टाइम ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, सबका अपना अपना होता है। ठीक है, वो धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा, इसकी कोई चॉइस नहीं होती कि भाई कैसा करना है क्या है। दोनों तरफ प्रॉफिट होता है मार्केट में, चाहे वो ऊपर की साइड जा रहा हो चाहे नीचे की साइड जा रहा हो, आप दोनों तरफ प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, यस। तो अब नंदिनी और नूर भाई वो नीचे वाले हैं कि भाई उनको नीचे की तरफ मार्केट जाता दिखेगा ना तो अपना पैसा लगाएंगे। मैंने उस दिन बताया था सेल शॉर्ट। ठीक है, मान लेते हैं कि ये नीचे की तरफ पैसा लगा रहे हैं, इनके लिए उल्टा चलता है, भाई ये यहाँ पे पैसा लगाएंगे और यहाँ पे अपना पैसा बढ़ा हुआ रहेगा इनका, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, ऐसा समझ लो अभी के लिए। तो इन्होंने क्या देखा कि मार्केट ने ट्रेंड बदल लिया है, और इन्होंने भी पैसा लगाया, अपने गोटिया भाव पैसा निकाल ही रहे थे। और ये जो जगह आएगी अब, ये वाली कौन सी जगह जहाँ पे दिशा ने पैसा लगाया था, याद है? यहाँ पे दिशा ने पैसा लगाया था। जैसे ही इस जगह पे दोबारा मार्केट आएगा तो दिशा अपनी क्या है होप छोड़ देगी कि भाई अब ऊपर नहीं जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, अब ऊपर नहीं जाएगा। दिशा के साथ साथ कई वाली जनता ये वाली भी है, भाई ये भी ज़्यादा नीचे नहीं है, इससे थोड़ी सी नीचे है। तो ये क्या सोचेगी कि भैया जब ये वाला पॉइंट भिड़ लिया तो क्यों ना अपन थोड़े से प्रॉफिट में बुक कर लें, भाई बजाय इसके कि 0-0 पे या लॉस में बुक करे, थोड़े से प्रॉफिट में बुक कर ले। तो ये जो जगह होती है हमेशा, जब ये पहला लोअर लो बनता है ना, उसको जब दोबारा मार्केट क्रॉस करता है तब लगभग पूरी जनता अपना पैसा विड्रॉ करती है, और उसके बाद जो खून बहता है ओहो, हल्दी घाटी में ही बहाता है एक बार। बहुत पुरानी बात है, मैं गया था वहाँ, मतलब मैं नहीं गया था, सपने आए थे मुझे जाने के। तो वैसे से खून बहता है। मेनली यही होता है कि कुछ बंदे पैसा लगाते हैं, कुछ बंदे पैसा निकालते हैं, और पैसा लगाते हैं। सब साइकोलॉजी के ऊपर चलता है, और सब इसी के ऊपर चलता है कि भाई मार्केट कितने हिसाब से बढ़ रहा है, और जैसे ही वो बढ़ने की स्पीड कम होने लगती है वहीं से समझ लो कि भैया अब पलटेगा। तुम लोग यहाँ पे, हाँ यहाँ से यहाँ पे पैसा निकाल सकते थे, क्योंकि तुम्हें पता है मार्केट ने यहाँ आने में बहुत टाइम लगाया था। ये बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का हो गया ना। अगर सबको ये एलियट थ्योरी के बारे में सबको पता होगा, तो नहीं नहीं, मान ले पता ठीक होगा है, तो तो मान हम ले। साइकोलॉजी किसकी पढ़ रहे हैं? क्या? साइकोलॉजी किसकी देख रहे हैं? देखो, तुम कब आए थे मार्केट में, पैसा लगाने कब घुसे थे तुम ट्रेडिंग में? 11th क्लास। 11th क्लास पे। ठीक है, सन बोलो ना, 2020? हाँ, नहीं 2019। 2019?
बोले तुम तो मेरे से भी पहले से हो गए, ठीक है। और तुम्हें कब पता चला कि इस चीज़ की पढ़ाई भी होती है? 2021 क्या? 21 या 22 21 तुमने पढ़ा कब? 2022। 2022। तो ये जो बंदे जो 3 साल नहीं पढ़ते ना, ये उन्हीं के लिए पढ़ रहे हैं अपन, उन्हीं की साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, हम्म। ठीक है। ओ, चूतिए। कई बंदों को 10 10 15 15 साल तक ये बात पता नहीं होती है कि भाई मार्केट की पढ़ाई भी होती है या ऐसा कुछ होता भी है, ठीक है। और याद रहे, अ- अरबों की संख्या में लोग पैसा लगा रहे हैं, पढ़े लिखे लाखों में भी नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट में 10 करोड़ और लोग दूसरी बात, 10 करोड़ लोग पैसा लगा रहे हैं शेयर ना, बाजार। हाँ वही तो, 10 करोड़ लोग पैसा लगा रहे हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाख लोग हैं जिनको पता है कि भाई ऐसा कुछ होता भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस नाम की चीज़, इलिट वेव की चीज़, ठीक है। और मान लेते हैं उनको आती भी है, तो आदित्य खुद इग्नोर कर देता है पढ़ा लिखा। तेरे जैसे तो बतेरे पड़े हैं भाई दुनिया में, जो भगवान के भरोसे पैसा लगा देते हैं कि जय हो महाराज, 50 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, आज की ट्रेड अच्छी निकलवा देना। तो अब इलिट की बात को ना थोड़ा सा अपन और गौर से देखते हैं। इलिट ने क्या कहा कि 5 वेव बनती है, 3 वेव गिरने के लिए बनेंगी, और जब ये लोअर लो लोअर हाई बनेगा, लोअर हाई बना मतलब जो बन रहा था उससे उल्टी चीज बनेगी, तब तुम समझोगे कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है कि नहीं। हम्म। अब मान लेते हैं कि ये लोअर लो लोअर हाई वहां नहीं बन के यहाँ बन गया, या यहाँ बन गया तो, या यहाँ बन गया तो, भाई 5 वेव तो यहाँ पूरी हो रही है और ये थर्ड वेव पे ही, फोर्थ वेव पे ही नीचे आ गया तो फिर क्या, बताओ। तो वही ऊपर है। जाएगा। नहीं तो वही है जो इसने बोला था, यही यही है। इसको थोड़ा सा उल्टे शब्दों में लिखा है उसने, इसलिए मैंने पहले ये पूछा है। इलियट ऐसे कहता है, उसके कहने का तरीका जो था, अगर उससे बोलूं तो वो ऐसे कहता है कि ये एक अपने रेजिस्टेंस है ना, वो सपोर्ट की तरह है, ये जो टॉप है ना ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह है, ठीक है। जैसे ही इसको क्रॉस करेगा मतलब ट्रेंड रिवर्स हुआ है, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसके हाई को, ये अगला वाला लो क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब पहला हाई, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, और जो चौथी वेव है वो पहले वाले के हाई पे नहीं आनी चाहिए। कुछ ऐसे बोला था, मैं ऐसे बोलूं तो उसमें हो जाएगा कि भाई 5 वेव की जगह तीसरी वेव के बाद ही लोअर लो बन जाए, सिमिलर लो बन जाए, या कैसा भी बन जाए। उसके कहने का मतलब था कि ये एक ट्रेंड लाइन की तरह चलेंगे, एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलेंगे। वो अगर क्रॉस हो जाती है तो भैया समझ लो कि अब पैसा निकालने का समय आ चुका है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो थर्ड वेव के बाद बन रहा है या फर्स्ट वेव में ही बन रहा है, सेकंड वेव ही यूँ अगर नीचे आ जाए तो हो जाता है, कई बार हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसको हम फेक रीटेस्ट बोलते हैं वैसे हमारी भाषा में, ठीक है। थर्ड वेव के बाद आता है तो भी हो जाती है, फिफ्थ वेव के बाद तो आना ही है। ये यहाँ पे सेवन्थ वेव हो गई वो अच्छी बात है, बट हमेशा नहीं होती सेवन्थ वेव। ये तो बिटकॉइन है इसलिए हो गई थी सेवन्थ वेव, ठीक है। तो इलिट की जो अगली थ्योरी थी उसमें इलिट क्या बोलता है कि कोई भी हाई, किसी भी वेव का जो हाई है, पहली हो, तीसरी हो, पांचवी हो, वो उससे अगली वेव के लो से, मतलब कि जैसे तीसरी है तो छठी वेव उससे नीचे नहीं बननी, उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, पांचवी होगी ना, छठी। अरे यार एक मिनट, बोलने का थोड़ा सा गड़बड़ है। मेन तो उसने यही बोला था कि जो फोर्थ वेव है वो फर्स्ट वेव के टॉप को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। फिफ्थ के बाद तो वो बोलता ही है कि भाई ये लोअर लो बन जाएगा, ये ही लोअर लो बन जाएगा, वो तो यही कहता है कि फिफ्थ के बाद सिक्स्थ वेव बनेगी ही नहीं, ठीक है। बनती है तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बट मैं नहीं मानता कि बनेगी, ऐसे कहता है वो। इसलिए उसने एक ही बार लिखा है, बट आगे भी तुम गिन सकते हो, अगर आगे कोई वेव बन रही है और वो पिछले वाले लो से नीचे आ रही है तो भैया समझ लेना ट्रेंड बदल गया। मेनली ये वाला है, ध्यान रखना। जिन बंदों ने यहाँ पैसा लगाया है, ठीक है, उनकी अगर एंट्री प्राइस पे शेयर प्राइस आ जाएगा तो उनके पास फिर वही है, दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो और पैसा लगा के इसके भाव को बढ़ाएं, या तो अपना पैसा निकाल के इसके भाव को गिरने दें और उसको गिरने में और ज़्यादा मदद करें। बस सिंपल सी चीज़ है, और ज़्यादा कुछ समझने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका नेगेटिव में एक भी रुपए जाए, सब चाहते हैं कि 0 0 पे क्लोज हो जाए,
या तो प्रॉफिट में क्लोज हो। इसलिए इलेट ने बोला है कि पहली वेव का हाई और चौथी वेव, ये तुम्हें याद होनी चाहिए, ऐसे वेव 1 2 3 और ये फोर्थ, तो चौथी वेव का जो लो बनेगा, लो बन रहा है, वो पहली वेव के हाई को टच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का 0 0 पे भी आ गया ना तो वो बंदा पैसा एग्जिट कर लेगा, और एक ने सप्लाई करी तो फिर दूसरे को सप्लाई करनी पड़ जाएगी, फिर तीसरे को सप्लाई करनी पड़ जाएगी, और वो एक लूप बन जाएगा, अपने आप शेयर का प्राइस गिर जाता है फिर। ठीक है, चलो 8 10 बंदे उठाते हैं। सर्वप्रथम कार्तिक है। पहले तो गोटिया जिसने यहाँ पे पैसा लगाया था जी, ठीक है, यहाँ पे पैसा लगाया कार्तिकेय ने ऑन टॉप, हमेशा की तरह टॉप कंपनीज में पैसा लगाता है, ठीक है। यहाँ पे पैसा लगाया नंदिनी ने, और यहाँ पैसा लगाया अपने आदित्य, नूर, दिशा, शांभवी, इधर लगा लिया भीम भैया ने इसके साथ, कार्तिकेय के साथ, ठीक है। और इन सब ने एज इन गोटिया को देखते हुए कि भाई इसने भी पैसा लगाया और ये मतलब क्या बोलते हैं, इलिट वेव बना ही रहा है और ये चल रहा है, चलने दो, सब चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड है, अच्छी खबर आई है, ऊपर जा रहा है, जाने दो, ठीक है। अब इन सब की एंट्री है ये अराउंड ये, याद रखना ये, जैसे ही ये यहाँ से रिवर्स मारेगा यूँ नीचे आने लगेगा, और इनको दिखेगा कि इनका जो पहले का 10 12 हज़ार का 50 हज़ार का जो भी प्रॉफिट था वो धीरे 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 जीरो होते आ रहा है, यहाँ पे जीरो होना है। 1000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है, लेके निकलो, अपना काफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी का इंतजाम हो गया, ठीक है। वो और नीचे आया, ये एक लेवल है जहाँ पे सबका 0 0 दिखा रहा है, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, वो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट जैसे ही ये टच करता है, मतलब कोई नहीं चाहता कि उसका शेयर का जो प्राइस है वो 0 0 भी आए, माइनस तो दूर की बात है, 0 0 भी आए। जैसे ही ये 0 0 पे आएगा सब अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, सी साइकोलॉजिकल है, करते ही हैं, कोई सवाल जवाब है ही नहीं। या तो सब अपनी पोजीशन डबल करते हैं, दो ही चीज़ें होती हैं, समझदार है डबल करेगा, और ज़्यादा समझदार है तो एग्जिट भी कर सकता है देखते हुए कि क्या होने वाला है। जैसे ही ये 0 0 हुआ, मतलब कि इसके हाई पे टच हुआ तब की बात कर रहा हूँ, टच होते ही या तो बहुत तेज भागेगा, या तो सबके सब अपना पैसा एग्जिट करेंगे और गिर जाएगा। बस ये ही इलेट ने बताया था, जो थर्ड में बताया था वो यही बताया था कि वेव 1 को वेव 4 टच भी नहीं करनी चाहिए, अगर वो टच कर लेती है मतलब समझ लो कि ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो चुका है, इतना नीचे आना ही नहीं चाहिए शेयर को, भाव को, ठीक है, ये नियम है, नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। अब दो चीज़ें जो तुमको इन सब में सबसे ज़्यादा मदद करेंगी, ये ब्रेकआउट दिया है और ये आ रहा है नीचे, तो तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि ये जगह प्रॉफिट बुकिंग की है या फिर ये जगह प्रॉफिट बुकिंग की है कि ट्रेंड रिवर्सल की है? तुम बताओ पहले, फिर मैं तो बताऊंगा ही। अरे वॉल्यूम से वॉल्यूम। तो गाइज आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ वॉल्यूम से, एक ऐसी चीज है जो तुम्हें हर जगह काम आएगी। वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं, अभी हमारे लिए तो वॉल्यूम ही ठीक है। वॉल्यूम देखो, याद है सबको, एक कैंडल है, कैंडल बनती है एक, ठीक है, और ये 15 मिनट में बनती है, 20 मिनट में, जो भी तुम चूज करते हो उसका अपना एक टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। टाइम फ्रेम हो गया, कैंडल बनी है, इस बीच में 10 20 लोगों ने खरीदा होगा तो 10 20 लोगों ने बेचा भी होगा, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ भाई, बाय सेल दोनों चीजें हुई हैं, बाय सेल हुई हैं, खरीदा भी है और बेचा भी है। जिस चीज में ज्यादा बंदे आए थे, अगर बेचने वाले ज्यादा आए हैं तो इसका कलर रेड हो गया होगा क्योंकि सप्लाई बढ़ गई थी, तो इसका प्राइस गिर गया होगा। अगर खरीदने वाले ज़्यादा आए हैं तो इसका कलर ग्रीन हो गया होगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई थी। ज़्यादा फर्क नहीं होता है इन दोनों में, थोड़ा ही होता है, वो 1 2% का फ़र्क होता है। पूरी का कोई भी कैंडल की जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, हर कैंडल की अपनी एक वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम बार होती है ऐसी नीचे, तो जैसे ये कैंडल है तो इसका एक ऐसा वॉल्यूम बार भी होगा, ठीक है। और ये वॉल्यूम बार क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस कैंडल को बनते टाइम कितने लोगों ने खरीदा है और कितने लोगों ने बेचा है, दोनों का जो काउंट होगा प्लस में, मतलब 100 खरीदने वाले हैं, 110 बेचने वाले हैं, तो इसमें इसकी वॉल्यूम क्या है, 210। वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम क्या बताता है, वॉल्यूम बताता है कि इस कैंडल को जो भी टाइम फ्रेम था उस कैंडल के बनने में कितने लोगों का हाथ है एक तरह से,
किसी का भाई पैर हुआ तो पैर भी हो सकता है भाई, किसी के हाथ ही नहीं हो तो बात अलग है। कर लेता हूँ, देखो मार्केट जा रहा है ऊपर ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 100 लोगों ने, यहाँ पे 100 लोगों ने 10 रुपए पे खरीदा है, ठीक है। और लोग आते जा रहे हैं, है कि नहीं। अब ये मैं खाली ऐसे लाइन बना रहा हूँ, असल में यहाँ पे यूँ कैंडल्स बनी हुई है, ठीक है। तो इस हर कैंडल की अपनी एक वॉल्यूम कैंडल भी हो, वॉल्यूम बार भी होगा ऐसे, ठीक है। होगा। अब दो चीज़ें हो सकती है बढ़ते हुए मार्केट में, दो चीज़ें हो सकती है, या तो वॉल्यूम बार बिल्कुल बराबर साइज़ के होंगे, थोड़ा कोई थोड़ा ऊपर कोई थोड़ा सा नीचे, ऐसे बराबर साइज़ का होगा, या होगा ऐसे बढ़ते हुए, ऐसे बढ़ते हुए और बड़ी हो गई, ठीक है, और बड़ी हो गई, ऐसे बड़ी होती जाएगी, ठीक है। जब तक ऐसे चल रहा है तब तक सब सही है। अब एक जगह आएगी जहाँ पे, यहाँ पे 100 लोग थे, यहाँ पे ये 150 लोग हो गए लगभग, क्योंकि हर कोई पैसा डाले जा रहा है अभी तो। अब एक जगह आएगी जहाँ पे लोगों को लगेगा कि भैया बहुत ज़्यादा हो गया, पैसा निकालो, है नहीं भाई, विड्रॉ करो। तो 150 में से 140 होंगे, एक कैंडल सप्लाई होगी तो एक कैंडल रेड बनेगी, ये कैंडल बनी रेड, थोड़ी ज़्यादा मतलब सप्लाई होने लगी, 150 से 140 हो गए, है ना। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, अब असल में क्या हुआ, 140 हुए, पहले 150 थे अब 140 हुए, तो इसका जो वॉल्यूम बार है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब और लोग बेचने लगे, तो और लोग बेचने लगे मतलब बंदे कम भी तो हो रहे हैं ना, पहले 150 थे अब 140 हो गए, फिर 10 बंदों ने और पैसा निकाल लिया तो 130 रह गए, तो इसका वॉल्यूम बार क्या हो गया, और कम हो गया, और ऐसे ही कम होता जा रहा है, ठीक है। 120 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा कि भैया 100 का था, 150 जाके दोबारा 100 दोबारा 135 130 के आसपास आ गया, तो खरीदो, है कि नहीं। जस्ट लाइक HDFC। हाँ, फिर लोग पैसा डालेंगे, पैसा डालेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे, और वॉल्यूम बार भी बढ़ना चाहिए क्योंकि लोगों की संख्या भी बढ़ रही है धड़ाधड़, है कि नहीं। यहाँ पे 10 लोगों ने पैसा डाला, इस कैंडल में 10 ने डाला, गिनती अलग अलग हो सकती है बट ओवरऑल काउंट बढ़ रहा है ना, कुछ ने पैसा निकाला भी है। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसकी जो साइज़ है वॉल्यूम बार्स की लगभग बराबर हो, या तो बढ़ती हुई होनी चाहिए जिस भी साइड चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अब यहीं पे दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि भैया अब यहाँ पे लोग दोबारा बेचने लगे, कलर हो गया रेड, यहाँ पे एक बंदे ने बेचा, कुछ ने क्या किया, पहले तो प्रॉफिट बुक किया, तो 150 से दोबारा यहाँ पे 150 हो गए, 120 बंदों से 150 बंदे हो गए, कुछ बंदों ने अपना प्रॉफिट बुक किया तो हो गए 140, बट कुछ और आ गए नूर नंदिनी जैसे शॉर्ट करने वाले, है कि नहीं, जो महंगे पे बेच के सस्ते में खरीदते हैं, तो वो बंदे घुस गए ना इसमें, तो ये 140 से दोबारा 150 हो गया, तो ये जो कैंडल बनी वॉल्यूम की अगली वाली वो बराबर बन गई। फिर और शॉर्ट वाले आ गए, तो या तो बराबर बनी होगी क्योंकि कुछ लोग यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, यहाँ वाले पैसा निकाल भी रहे हैं, और बंदे अपना पैसा डाल रहे हैं शॉर्ट करने के लिए, तो या तो कैंडल बराबर बनेगी या बड़ी बनेगी, ठीक है, ऐसी बनेगी। इसका मतलब क्या है कि लोगों का इंटेंशन है इसको, इसके प्राइस को गिराना, जो गिरेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूँ। आसान भाषा में ऐसे है कि मार्केट जिस साइड चल रहा है, चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, अगर वॉल्यूम की साइज बराबर है, वॉल्यूम बार की साइज यूँ फ्लैट है या यूँ बढ़ते हुए है, कैसे, ऐसे वाली, ये बढ़ते हुए है, जैसे ये बढ़ते हुए ना ऐसे, चाहे वो कलर ग्रीन हो चाहे कलर रेड हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर बढ़ते हुए है तो जिस साइड मार्केट जा रहा है वो चीज़ है ट्रू, बोल लो सच, ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। बट अगर वॉल्यूम का बार गिर रहा है ऐसे, वॉल्यूम बार की साइज ऐसे घटती जा रही है, और मार्केट इस साइड जा रहा है, किसी भी साइड जा रहा है, चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, तो वो क्या हो गया, फेक,
भाई तुमने 100 रुपये पे लगा खरीदा, 150 जाके नीचे आने लगा, तो तुम यहाँ अगर पैसा निकाल लेते, यहाँ पे अगर पैसा निकाल लेते 120 130 पे, तो ये दोबारा जब 160 गया, 170 गया, जब भी जहाँ पे भी गया, वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारी रह जाती। वो चीज़ तुमने कैसे कंफर्म करी? तुमने वॉल्यूम देखी कि भाई ये लोग तो प्रॉफिट बुक करने वाले ही निकले। जब तक कि शॉर्ट वाले एंटर नहीं मारते हैं, मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट ओवरऑल ऊपर ही जाता जाए। अगर वॉल्यूम का जो बार है वो ऐसे गिरता हुआ है, तो चाहे मार्केट ऊपर की साइड जा रहा हो चाहे नीचे की साइड जा रहा हो, वो है फेक। वो सिर्फ तुम्हारे लिए छलावा है कि ये गिर रहा है और तुम इस पे इसके ट्रैप में आके अपना पैसा मत एग्जिट करो, वेट करो। ठीक है, मार्केट वो वापस जिस दिशा में तुम सोच रहे हो उसी दिशा में जाएगा। ठीक है। शानू भाई गोटिया के कॉम्पिटिटर है और मर्सिडीज की जगह उनकी कंपनी है ऑडी। अब शानू भाई अंधा पैसा लगा रही है किसी कंपनी में और वो बढ़े जा रही है, ये कंपनी का प्राइस ऐसे बढ़े जा रहा है। ठीक है, और बंदे भी अपना पैसा लगा रहे हैं, तो वॉल्यूम भी बढ़ रही है ना, और प्राइस भी बढ़ रहा है। अब एक लेवल आता है जहाँ पे लोग या तो पैसा लगाना रुक जाते हैं कि भाई इससे ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, रुक जाओ, या वहाँ से अपना पैसा निकालने लग जाते हैं। भाई एग्जिट करते हैं ना, प्रॉफिट बुक भी तो करना होता है ना। बट भाई शानू के पास है अंधा पैसा और वो कहती कि नहीं जी, हमें तो लोगों को जाल में फंसाना है, ट्रैप में फंसाना है। जो कि हर बड़ा आदमी, अगर कोई बड़ा ट्रेडर है और वो उसके एथिक्स नहीं है, तो भाई इनका प्रॉफिट ही ऐसे होता है जो अभी बताने वाला हूँ। वो क्या करते हैं, वो इस जगह पे जहाँ पे लोग पैसा निकालने वाले, वो इस जगह पे दोबारा पैसा डालते हैं। यहाँ उन्होंने पहले ही पैसा डाल रखा है और पैसा डालते हैं, तो यहाँ पे जो 150 लोग थे वो 140 हो गए हैं, बट प्राइस अभी भी बढ़ा है। वो 130 हो गए बट प्राइस अभी भी बढ़े जा रहा है। फिर वो 120 हो गए बट प्राइस अभी भी बढ़े जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा किसका आ चुका है? शानू का, है कि नहीं? बंदे कम होते जा रहे हैं। अब एक टाइम आएगा जब लोग सोचेंगे कि अबे भाई ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, या जो भी पॉइंट था जहाँ पे था वो ब्रेक कर दिया, और प्राइस अभी भी बढ़े जा रहा है, मतलब कंपनी बहुत अच्छी है और इसमें पैसा लगाओ। ठीक है, और जब बंदे पैसा लगाने लगेंगे, शानू अपना पूरा पैसा निकाल के चली जाएगी और मुबारक हो, आपका कट चुका है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर वॉल्यूम घट रही है, इसका मतलब क्या है कि 1 या 2 या 5 जनों या कुछ भी छोटी सी एक टीम के हाथ में बागडोर है। अब वो कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, और वो अगर, मतलब सीधी सी बात है, वॉल्यूम घट रही है और प्राइस बढ़ रहा है, मतलब कुछ लोग जानबूझ के उसका प्राइस बढ़ा रहे हैं, ये प्राइस गिरा रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। वैसा होना नहीं चाहिए, जानबूझ के कर रहे हैं। और अगर कोई आदमी जानबूझ के कर रहा है, मतलब डेफिनेटली वो जाल बिछा रहा है, आप उसमें फंसोगे और आपका लॉस होगा। बस सीधी सी बात है, चाहे वो बढ़ती हुई हो चाहे वो घटती हुई हो। ठीक है, अब तुम कहोगे इसमें हमारा क्या लेना देना? भाई ये इतनी फोकट की बात बता दी, कुछ समझ में भी नहीं आया, तो हमारा क्या लेना देना? तो मैं बताता हूँ। देखो, इलेट क्या बोल रहा था? ठीक है, तो इलेट वेव बोलता है एक्यूमुलेशन के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन आता है और वेव 1 बनती है, ठीक है, और उसके बाद क्या बनेगी? वेव 2। तो वेव 2 की जो वॉल्यूम होगी वो घटती हुई होनी चाहिए ऐसे। ठीक है, ये तुम्हारा इंडिकेशन है कि मार्केट नीचे नहीं आ रहा। फिर वेव बनी 3, जो कि सबसे बड़ी बनेगी। तो वेव 3 की जो वॉल्यूम होगी वो बढ़ती हुई होनी चाहिए, या तो फ्लैट होनी चाहिए ऐसे, या तो ये बढ़ती हुई होनी चाहिए या वो होनी चाहिए ऐसे फ्लैट। ठीक है, इसके बाद में इलेट क्या बोलता है? फिर बनेगी वेव 4। फिर इलेट बोलता है कि जब 4th वेव बनेगी फिर से वॉल्यूम गिरने लगेगी। ठीक है, और जब 5th वेव बनेगी तो वॉल्यूम, अरे यार इसको ग्रीन करना था। जब 5th वेव बनेगी जी, क्या होगा जी? जब ये 5th वेव बनेगी तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा जी, क्योंकि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं जी, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। अब लोग अपना पैसा निकालने भी लग रहे हैं, कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ लोग निकाल भी रहे हैं, कुछ लोग डाल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद असल गेम शुरू होता है यहाँ पे। This is so I understand. 3, ठीक है, 4,
और ये फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ अब इसके बाद बनेगी रेड कलर, और ये बनी जी, ये बनी जी, क्या बनी जी, ये बनी मोटी सी रेड। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम आ गई, या तो आ जाएगी फ्लैट, मतलब या तो आएगी ऐसी या आएगी ऐसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब मेजॉरिटी ऑफ जनता पैसा निकालने लग गई। गोटिया भाव याद है, मैंने बताया था, ठीक है। और ये क्या हुआ, एक लो बना गया, ये इसने ऐसे एक लोअर लो बना दिया, पिछले वाले लो से नीचे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जिन्होंने पैसा लगाया था वो यहाँ पे दोबारा पैसा लगाएंगे, तो फिर ग्रीन कैंडल बनेगी, ये बनी ग्रीन कैंडल, ठीक है। बट इसकी जो वॉल्यूम होगी वो होगी घटती हुई, क्योंकि लोग अभी भी पैसा निकाल रहे हैं भाई। जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू करी है इस जगह पे, वो तो धड़ाधड़ अपनी प्रॉफिट बुकिंग पे लगे पड़े हैं ना, वो थोड़ी रुकेंगे। सही और बात है। फिर दोबारा रेड कैंडल बनेगी, जो होगा पैनिक लिक्विडेशन। ये थोड़ा सा ग्रीन जी, थोड़ा सा ग्रीन, और फिर जी देखो ड्रॉप इट मैन। ये जो खून बाजी, ये आई कांट डू एनीथिंग, ठीक है। ये हायर लो, हायर लो, लोअर लो, और ये बना क्या, लोअर हाई, ये बना, ये फिफ्थ वेव भी है, ये हो गया 0 पॉइंट, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, और इसको बोलते हैं सी। सारे ये शेयर करूंगा एंड में, बट सब नोटबुक में बनाने हैं। स्क्रीनशॉट कभी भी काम नहीं आता जब तक पेन, अपने पेन से अपनी नोटबुक में नहीं बनेंगे, याद नहीं रहेगा। बहुत गाइस लोग अपने हाथों से, गाइस मनुष्य अपने हाथों से अपनी किस्मत की लकीर खींच